हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम सबको पता है क्या देखते हैं, प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में भाई हम आज क्लास 10 हिंदी की कंप्लीट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम टेस्ट ले नहीं रहे हैं, चेक कर नहीं रहे, तो आपको खुद का सेल्फ टेस्ट जो है लेना है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, तो ये चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा। आप बस पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू के बाद मॉडल पेपर लगा लो और ये लगा लो, क्योंकि पीवाईक्यू और मॉडल पेपर कर लोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपसे बन जाएगा। बट जो बच्चे क्या चाहते हैं कि उनकी तैयारी सिर्फ पास होना है, तो भाई उनको कोई एक को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा जो पास होना चाहते हैं। बट दोज हू वांट टू हाईएस्ट मार्क्स, उसको पूरी चीज़ें करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो अपन चलते हैं भाई, हिंदी में हम कंप्लीट देखेंगे इसको, ठीक है। 75 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आंसर्स आपको किस वे पे, किस पैटर्न पे आएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मॉडल पेपर में हमारे ब्लूप्रिंट को फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ब्लूप्रिंट का पूरे अच्छे तरीक़ा से बेइज्जती किया गया है उसमें, मॉडल पेपर में, जो प्रबोध मॉडल पेपर उसमें। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में प्रिपेयर कर रहा था, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर बना रहा था, तो वो चीज़ें मुझे अच्छे से नजर आई कि जिस चैप्टर से 2 मार्क्स का आता है उसमें से बिल्कुल भी नहीं रखे, जिसमें से 4 मार्क्स का आता है उसमें से बिल्कुल भी नहीं रखे, जिस चैप्टर के और में जिस चैप्टर का और होना चाहिए, मतलब अथवा में जिसका होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं किए। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अभी जो पैटर्न आपको मैं कर रहा हूँ उसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक। तो चलो हम देख लेते हैं भाई 1 बाय 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, मैं आंसर बताने से पहले अगर आंसर आपके दिमाग में आ गया मतलब आपकी तैयारी परफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट सक्कारा के पिरामिड है, तो सक्कारा के पिरामिड है भाई एकदम स्टेप वाइज है, वो सीढ़ी नुमा है, ठीक है। तो इसमें सीढ़ीदार ऐसा कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी ने किस विषय में एमए किया है। तो एमए कौन से विषय में किया भाई, आप पार्ट में जाओगे तो पता चल जाएगा कि हिंदी में किए, ठीक है। फिर घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी है, ठीक है। तो उन्होंने तरबूज दे, वो तरबूज कैसे जुड़ाए थे, तो अपने कपड़े को बेच करके बेचारा वो अपनी गुरु के लिए क्या तरबूज खरीदे थे, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर ये क्वेश्चंस भाई आपके लिए टास्क है, ठीक है। क्या तुहिन शब्द का क्या अर्थ है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देंगे इसके आंसर्स। और जो भी देखोगे कमेंट करके जरूर बताना कि एज अटेंडेंस की इसकी सही अर्थ क्या होगा तुहिन शब्द का, ठीक है। फिर पावस, पावस को आप सबको पता है, पावस क्या होते हैं भाई, वर्षा ऋतु। तो इसमें वर्षा ऋतु आपको टिक आउट कर लेना है। फिर खंड ब, खंड ब में आपका रिक्त स्थान पूछा जाएगा। जिस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से, उसी यूनिट से लिया गया है, तो बहुत ध्यान से करना है। और भाई ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की कोई बोल नहीं सकते कि यही आएगा, आप लोग को बस प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। अगर इसमें से कुछ आती है तो आपको बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की खालिस्तान कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है भाई। दूसरा, पुरस्कार कहानी की नायिका कौन थी, खालिस्तान थी, तो मधुलिका थी। फिर समझौती, तो ये समझौती का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यह सभी बच्चे जो है छत्तीसगढ़ से, तो सबको पता होगा, तो समझौती का क्या अर्थ है कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर सिल की कविता खालिस्तान छंद में है, तो बरबय छंद में है। फिर बिखरे मोती रचना खालिस्तान की है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्लियर है, इसको इस तरीके से कर लेना है। फिर इसका सही जोड़ी पूछे जाएंगे भाई, तो देखो सही जोड़ी बहुत आसान होने वाले, इसमें कोई आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, फाइनल एग्जाम में भी और अभी इसमें भी, ठीक है। 3 सेट आएगा, तीनों सेट को आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आपको उसके लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकोगे, ठीक है। तो देखो तरल तरुण दिया है, तो तरल तरुण इस तरीके से अनुप्रास अलंकार हो जाएगी। फिर पंथी नृत्य, तो पंथी नृत्य जो है भाव प्रणय नृत्य होता है इस तरीके से। और कौन सा आता है, साइमन कमीशन जो है चला जाएगा सन 1928 में। नर्मदा की सखी जूहिला हो जाएगी, और पुल पर पानी तो वो है ऋतुराज का। इस तरीके से इसकी परफेक्ट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से आंसर्स इसका किए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 से लेकर के 6वां तक का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पता है,
ठीक है। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है, इस तरीके से बताना है। तो इसके आंसर्स मैं ऑलरेडी वन शॉट में करा चुका हूँ और मैं यहाँ आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप खुद का सेल्फ टेस्ट ले पाओ, ठीक है। मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए, भक्ति काल के 2 कवि व उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है आपको, ठीक। 2 कवि का नाम लिखना है भक्ति काल का ना, ठीक है। फिर कवि जो है चिड़िया को बुलाने के लिए क्या करता है, गृह प्रवेश है भाई ये क्वेश्चन। तो ये फिर अगला, लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। तो ये 6 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला है, जिसको आपको 30 शब्द मतलब लगभग 3, 3.5, 4 लाइन में मैक्सिमम खत्म कर देना, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर 7 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन ये है भाई कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको। रीतिकाल जितनी भी काल है हिंदी साहित्य के, आपको सबको अच्छे से कर लेना है, ठीक। फिर साहित्य को टके कमाने की साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कथन कहने के पीछे क्या विचार है, ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर अगला, ये 10वां तक का जो है 3 मार्क्स होता है, 7वां, 8वां और 10वां, ये आपको पता है क्योंकि ऑल सब्जेक्ट में ये पैटर्न फॉलो होते हैं। तो जिस चैप्टर से आप ब्लूप्रिंट देखोगे, जिस चैप्टर से आता है 3 मार्क्स का, उसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न पे ही, इसी टाइप से ही क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से इसकी रियल वाली जो है ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, बना के देखिए। और एटलीस्ट चलो लिख के नहीं देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वेश्चंस की आंसर्स आपको प्रिपेयर नहीं है ना भाई, उसको वीडियो को रोको, तुरंत करो, क्योंकि कल के लिए छोड़ोगे तो वो चीजें आपके लिए बोझ बनते जाएगा। आप वीडियो को रोक दो, यहीं मोबाइल को ढक के रख दो, पलटा के रख दो और तुरंत उसको प्रिपेयर करो, फिर आके चालू करो इस पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो फिर यहां पर देखो, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखना है। फिर अथवा में यहां से स्टार्ट होती है, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है उसको लिखना है। तो ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है भाई, इसको शब्द सीमा पर ध्यान देना, ठीक है, और अच्छे से इसमें ये लिखना है। फिर आपका मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखना है। अथवा आपको बीमारी, अभी आप दोनों क्वेश्चन को करोगे प्रिपेयर, ठीक है। प्रिपेयर हो गया है तो प्रैक्टिस अच्छे से करते चलिए भाई। और एक चीज याद रखना भाई, आपको लिखित पेपर देना है, इसलिए आप लिखित प्रैक्टिस भी करते चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए हम ले आए हैं भाई, कौन सा इंपॉर्टेंट ही मान के चलो, इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से एनालिसिस के साथ ये चीजों को बनाया गया। जिंदगी भर है रोना धोना, क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत है, तर्क जो है देना है। फिर सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी, ये है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या कहते कहते रो पड़ी, ये आपको लिखना है। श्री कुमार मरिया भात वाली जो चैप्टर है, मरिया प्रथा वाली जो चैप्टर है, वहाँ से है, ठीक है। फिर हमारा एक और 4 नंबर वाली क्वेश्चंस, फिर कौन सा है भाई, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते, दोनों के माध्यम से। फिर अथवा में कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशा है, मानव जीवन में इनका महत्व क्या है, इसको आपको करना है, ठीक है। तो भाई आप अगर हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट की 3 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और डेफिनेटली क्योंकि हिंदी में तो कंफर्म होते नहीं है, फिर भी आपके लिए इस तरीके से जब परफेक्टली बना के दिया गया है, तो बाकी जो जैसे कि मैथ्स में एकदम कंफर्म टॉपिक्स होती है, सोशल साइंस में कंफर्म टॉपिक होती है, तो वैसे वैसे सब्जेक्ट में तो आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलने वाली, जो कि कंफर्म रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को, वो चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को समझते चलो और अपने आप ऊपर विश्वास रख करके प्रैक्टिस करते चलो। फिर भावार्थ लिखने वाला आएगा, तो देखो किसी भी 4 मार्क्स वाले जिस चैप्टर से आता है, तो उसमें से किसी भी चैप्टर से भावार्थ पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम चांस है या तो शुरू का पूछेंगे या लास्ट का पूछेंगे, इसलिए शुरू और लास्ट का जरूर करना। हमने इसमें लास्ट वाले जो चैप्टर है, पग घुंघरू मीरा वाला चैप्टर है, वहाँ से रख दिए ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। फिर आपको इसमें से देखो, यहाँ से आपको क्या कर लेना है भाई, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हैं तो जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है, तो ये आपको कर ही लेना है, ठीक है। दूसरा नगर निगम वाला, तो नगर निगम वाला इसमें तो नहीं डाला गया क्योंकि ऑल क्वेश्चंस को तो नहीं डाला जा सकता है ना, हम पूरी तरीके से आपको पैटर्न आपके लिए रेडी किए हैं ताकि आप कर सको। फिर अपनी बड़ी बहन की विवाह की तारीख के संबंध में जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर 7वां क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो आपके पास भी जो भी परीक्षा बोध सार जो कुछ भी होगी, पहले तो मॉडल पेपर का पूरी को कर लो, चारों सेट में 4 आपको ये मिलेगा अपठित गद्यांश, तो वो चारों को कर लो। आफ्टर देन गो फॉर नेक्स्ट अपठित गद्यांश, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अच्छे होगा। बट जो रिस्क लेना चाहते हो वो सिर्फ इतना सटीक में रह सकते हो।
तो इसको कर लेना, पूरी चीज़ों को पढ़ोगे तो वैसे भी इसको पढ़े रहोगे। देखो मैं पढ़ने इसलिए बोल रहा हूँ, आप बिना पढ़े भी बना सकते हो, लेकिन पढ़े रहोगे तो आपको गलती होने की चांसेस आपकी कम हो जाएगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। अरे हाँ, इसको तो मैं पढ़ा था या पढ़ी थी, तो इसको आप करेक्ट करके आ पाओगे। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चंस आपको क्या पूछा जाएंगे, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में, मतलब आपको 25-30 शब्दों में, लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। तो जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ पर आपको लिए 4 प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप इसमें से कम 1-2 को करके रखिए, क्योंकि हम बात करें हिंदी में तो वो रिपीट बहुत कम हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारी माई हॉबी इंग्लिश में हर साल आता है, वैसा इसमें होता नहीं है। तो आप कम से कम 2 से 3 का तो मिनिमम मान के चलो, आप एटलीस्ट हेडिंग प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है कितना जल्दी चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, ताकि हम आपके लिए वो चीज़ें जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करा दे बिफोर एग्जाम और आपकी तैयारी जो 100% हो पाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।